योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि जो है उर्दू सपा वाले जो है उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला बनाना चाह रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? योगी आदित्यनाथ ने जिस भाषा का, जिस ज़ुबान का इस्तेमाल किया है वो बेहद शर्मनाक है और उन्होंने अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदुस्तान की तौहीन की है। और ऐसे मौका पर उन्होंने कठमुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी भी इंडिया में मौजूद थे। तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि बीजेपी के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर है और उससे ज़्यादा हैसियत उनकी एक साधु की है, एक संत की है, एक मंदिर के वो रखवाले रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है तमीज़ के दायरे में बोलना, अदब के साथ बोलना, मोहब्बत के साथ बोलना और कोई भी ऐसा जुमला इस्तेमाल ना करना जो जुमला गाली माना जाता हो, जिस जुमले की वजह से मजाक उड़ता हो या जिस जुमले की वजह से ये मैसेज जाए कि वो लोगों का एहतराम नहीं करते, दूसरे धर्म का एहतराम नहीं करते, दूसरी कम्युनिटी का एहतराम नहीं करते। तो उन्होंने मुख्यमंत्री होने का लिहाज नहीं रखा, साधु संत होने का एहतराम नहीं रखा, एक प्रदेश के मुखिया होने का एहतराम नहीं रखा। और इस पर हमें या मुसलमानों को या उर्दू वालों को अफसोस करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद उनको अपने आप में अफसोस करना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि ख़ुद उनकी बदनामी हुई है, उनकी रुसवाई हुई है। कोई एक मुख्यमंत्री है और किस तरह कोई मुख्यमंत्री उर्दू के हवाले से इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। जहाँ तक बात है उर्दू भाषा की, उर्दू ज़ुबान की, तो उर्दू ज़ुबान का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मालूम होना चाहिए। उनको शायद ये गलत फहमी है या पल्लवी पटेल ने सही कहा कि इल्म की तो एक हद है लेकिन जहालत की कोई हद नहीं होती है। तो उनको ये लगा कि शायद उर्दू इस्लाम की ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान है। सच्चाई यह है कि उर्दू इंडिया की ज़ुबान है। उर्दू का वजूद इंडिया में हुआ और उर्दू यहाँ की एक तरह से सरकारी ज़ुबान रही है। तो उर्दू इंडिया की ज़ुबान है और उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देना, उसको आगे बढ़ाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इस्लाम से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ट्विटर पे आपने देखा हो कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की भाषा है पाकिस्तानी लोगों का है, इसलिए इसको विरोध होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का लोग तारीफ कर रहे हैं कि सही के योगी जी से कठमुल्ला जो कहे हैं। और इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए कि जो हमारे इंडिया की ज़ुबान है, पाकिस्तान अपनी कोई अलग से भाषा ना ला करके इंडिया की ज़ुबान को अपनाने पर मजबूर है। अगर हिंदी ज़ुबान को नेपाल में अपनाया जा रहा है या हिंदी ज़ुबान बांग्लादेश अपना लेता है या पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज हिंदी ज़ुबान को बनाई जाती है, तो क्या हम हिंदी ज़ुबान को छोड़ देंगे या हिंदी जो लैंग्वेज है भारत की लैंग्वेज नहीं मानी जाएगी? अब मुझे बताइए, छोड़ देना चाहिए क्या योगी आदित्यनाथ को हिंदी भाषा? ये तो इस पर फख्र करने की ज़रूरत है कि कैसी लैंग्वेज जिसको अमीर खुसरो ने जन्म दिया, जिसको भारत के लोगों ने जन्म दिया, भारत में जो ज़ुबान पली बढ़ी, जो ज़ुबान दिल्ली से जानी जाती है, लखनऊ से जानी जाती है, हैदराबाद से जानी जाती है। जब पाकिस्तान पैदा हुआ, पाकिस्तान बना, तो उसके पास अपनी अलग कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो उसने यहाँ पर भी कॉपी किया और इंडिया की ज़ुबान को ही इस्तेमाल किया। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। अगर आज इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में अपनाया जा रहा है, पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है या इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया के दूसरे मुल्कों में बोली जा रही है, तो क्या वहाँ के मुल्कों ने इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दिया है? इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने नहीं अपनाया है, इस पर कोई एतराज़ कर रहे हैं? तो अगर आपकी भाषा को, आपकी ज़ुबान को दूसरे मुल्क वाले अपनाते हैं तो इसमें हमारी तरक्की है, हमारी कामयाबी है। तो ये जो लोग लिख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है और योगी ने जो किया ठीक किया, ये बहुत घटिया सोच है। और यही वो सोच है जिसकी वजह से इंडिया के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं, हर मामले में पीछे रह जाते हैं, इनको दूसरों के आगे झुकना पड़ता है। लेकिन शम्स भाई, जिस तरह आप कठमुल्ला जो कहा गया, अगर आमतौर पर लोग जो है कठमुल्ला का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाए आपसे तो कठमुल्ला होता क्या है? देखिए, एक लफ्ज़ है मुल्ला। मुल्ला जानकार को कहा जाता है। अब कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ अच्छे होते हैं लेकिन उसको गाली बना दिया जाता है। जैसे आज के दौर में बजरंग दल, तो बजरंग दल के मेंबर्स ने जितनी गुंडागर्दी की है, जितना बेगुनाहों को मारा है, मॉब लिंचिंग की है, तो आज के दौर में आप किसी भी अच्छे हिंदू को बोलेंगे तुम बजरंगी हो तो उसको बुरा लगेगा कि हमको बजरंग दल से जोड़ रहा है। मतलब एक बना दिया गया कि ये दहशतगर्दी की अलामत बन चुका है ये लफ्ज़। तो इसी तरह मुल्ला एक अच्छा लफ्ज़ है लेकिन बाद में लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया तो लोगों को बुरा लगने लगा। अब उसमें योगी जी ने मुल्ला नहीं कहा, कठमुल्ला कहा है। अब उसी मुल्ला को और घटिया करके, उसको और बुरा बना करके कठमुल्ला कर दिया गया। अब कठमुल्ला दरअसल किसी को चढ़ाने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता है। कठमुल्ला का एक मतलब इन लोगों ने बना दिया कि ये बहुत शिद्दत पसंद होते हैं, ये ख़राब काम करते हैं, ये कठमुल्ला का मतलब है। लेकिन योगी जी को मालूम होना चाहिए कि उर्दू जानने वाले कठमुल्ला नहीं होते हैं, बल्कि बड़े बड़े हिंदू के शायर हैं, अदीब हैं, जिन्होंने अपना नाम हिंदी से बदलकर उर्दू में रख लिया। खा वो फ़राग गोरखपुरी का नाम हो, बिस्मिल का नाम हो, और ऐसे कई बड़े नाम हैं जो बड़े बड़े अदीब गुजरे, शायर गुजरे और उन्होंने अपना नाम
उर्दू ज़ुबान में रख लिया, क्योंकि उर्दू पर उनको फ़ख्र था। उर्दू ना मुसलमान की ज़ुबान थी, ना हिंदू की ज़ुबान थी, हिंदुस्तान की ज़ुबान उर्दू थी। और उर्दू जानने वालों ने भारत को आज़ाद कराया है। अगर आज बिल्कुल भगत सिंह उर्दू जानते थे, अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ, वो उर्दू जानते थे, या जितने पुराने लोग हैं सब उर्दू जानते थे। आज़ादी से पहले का जो स्कूल उठा करके देखेंगे, किताबें देखेंगे, तो पूरा सिलेबस उर्दू ज़ुबान में ही होता था। और उर्दू जानने वालों ने भारत को आज़ाद कराया है। अगर आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, या बीजेपी की हिंदुस्तान में और मुल्क के मुख्तलिफ और यहाँ के मुख्तलिफ सूबों में सरकार है, तो वो उर्दू जानने वालों की वजह से। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेज़ों का जो पूरा निज़ाम है, उनके जो अखबारात थे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में थे। तो उर्दू ज़ुबान ही वाहिद ऐसी ज़ुबान थी, उर्दू का मीडिया ही वाहिद ऐसा मीडिया था जो सच्चाई पर मबनी ख़बरों को शाया करता था, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ख़बर शाया करता था, जो फ्रीडम फाइटर थे उन तक जो ख़बरें पहुँचती थी उर्दू ज़ुबान के ज़रिए पहुँचती थी। तो उर्दू ज़ुबान के ज़रिए ही भारत की आज़ादी हुई। आज़ादी की जो तहरीक है वो आगे बढ़ी। यही वजह है कि अगर इंडिया में आज़ादी के लिए सबसे पहले किसी सहाफ़ी को, किसी पत्रकार को शहीद किया गया, तो पत्रकार उर्दू के थे मौलवी मोहम्मद बाकर, जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद शहीद कर दिया, तोप से उनको उड़ा दिया गया, उनके खिलाफ मौत का फैसला किया गया। तो उर्दू जानने वालों की वजह से भारत आज़ाद हुआ है। और जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो उस वक्त हिंदी पत्रकारिता का कोई वजूद नहीं था, हिंदी ज़ुबान का कोई वजूद नहीं था। और आज भी हिंदी ज़ुबान बाकी, हिंदी जो उर्दू लैंग्वेज है वो बाकी है। आप मुल्क के किसी भी टीवी एंकर को उठा करके देख लीजिए, उनकी न्यूज़ को सुनिए, वो हिंदी के नाम पर हमेशा और हर लफ्ज़ उर्दू बोलते हैं। या आप किसी अखबारात को उठा कर देख लीजिए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, खुद योगी आदित्यनाथ की उर्दू के ख़िलाफ़ जो 4 मिनट की स्पीच है, तो उसके बारे में ट्विटर पर लोगों ने लिखा कि 4 मिनट की स्पीच में भी 10 से ज़्यादा उन्होंने उर्दू का लफ्ज़ बोला है। तो वो उर्दू के बगैर उनको छुटकारा नहीं मिल सकता है, ना उर्दू के बगैर उनकी कोई तकरीर पूरी हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ को उर्दू लफ्ज़ बोलना ही पड़ेगा। और अगर उर्दू लफ्ज़ बोलना कठमुल्ला है तो इस फहरिस्त में पहला नाम खुद योगी आदित्यनाथ का जाता है। योगी आदित्यनाथ खुद संत है, गोरखनाथ पीठ के जो महंत भी हैं, तो महंत के मुंह से इस तरह का भाषा मौलानाओं के लिए, मुल्लाओं के लिए, देखिए ये अफसोस की बात है, उनको खुद अपने आप पर अफसोस करना चाहिए। अब जैसे मैं दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता हूँ, तो अगर मैं दूसरी कम्युनिटी के लिए ऐसा लफ्ज़ बोलूँ तो खुद मुझे अपने आप पर अफसोस होगा। मेरी कम्युनिटी वाले पहले मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, मेरी तनकीद करेंगे कि तुम कैसे ऐसी नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम दूसरे की कम्युनिटी का एहतराम करो, उसका इज़्ज़त करो। तो जो इस्लामी मज़हब, जो मज़हब इस्लाम है, वो तो सिखाता है कि दूसरे मज़हब का एहतराम करो, दूसरी कम्युनिटी का एहतराम करो, किसी के बारे में बुरा भला ना कहो। कुरान में कहा गया ला अबुदु मा ताबुदून, कि ना तुम अगर मेरे भगवान की या तुम मेरे माबूद की इबादत नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम अपने दिन पर अमल करो। हम अपने दिन पर अमल करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहेंगे। ये मज़हब सिखाता है, इस्लाम सिखाता है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में भी कहीं पर ऐसा कहा गया होगा कि दूसरों का मजाक उड़ाओ, दूसरे के धर्म को बुरा भला कहो, दूसरे धर्म के जो जानने वाले हैं उनके लिए इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। तो मुझे लगता है हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं कहा गया। और योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। और हम लोगों से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वालों को परेशान होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए अगर कोई मुसलमान है, कोई मौलाना है, और वो कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरे धर्म के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचते हैं या उनको बुरा लगता है, तो मैं इन पर सवाल उठाऊंगा, मैं इनको मना करूंगा कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की। तो उसी तरह हिंदू धर्म के जो जानने वाले हैं उनको खुद योगी आदित्यनाथ से सवाल करना चाहिए, खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उनसे सवाल करना चाहिए कि इस तरह की भाषा उन्होंने कैसे इस्तेमाल की है। लेकिन शम्स भाई, जिस तरह आपने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में जो है उर्दू अखबारात, जो अखबार के लोग थे उनका योगदान था, फिर जो है अगर उर्दू सब लोग बोलते तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि दूसरे लैंग्वेज के तौर पर जाना जाता है कि पाकिस्तान की भाषा है। बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी भाषा की जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए इंडिया की जो कम्युनिटी है ना, बहुत ज़्यादा तंग नज़र कौम है। तो जो तंग नज़री है इंडिया को अभी तक इतना पीछे रखा हुआ, इंडिया आगे नहीं जा सका। और उसकी वजह क्या है, आप तारीख़ में ज़रा सा पीछे चलिए। इंडिया में पहले जो मुग़लों के ज़माने में सरकारी भाषा थी, वो सरकारी ज़ुबान थी फ़ारसी। उसके बाद एक दौर आया जब फ़ारसी ज़ुबान कम बोली जाने लगी और फ़ारसी ज़ुबान से ही उर्दू ज़ुबान निकली, तो उर्दू ज़ुबान उरूज पाने लगी। जब उर्दू ज़ुबान का उरूज हो रहा था, उर्दू ज़ुबान तरक्की हो रही थी, उर्दू ज़ुबान हर जगह पढ़ाई जाने लगी,
तभी अंग्रेज आ जाते हैं इंडिया में और ब्रिटिश एम्पायर यहाँ शुरू हो गया। तो ब्रिटिश एम्पायर ने अंग्रेजी जुबान को हर जगह नाफिज करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ के लोग उर्दू जुबान से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, उर्दू जुबान फारसी की जगह तकरीबन ले चुकी थी, तो हर जगह उर्दू जुबान का गलबा रहा। अब जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजी में अपना निज़ाम चलाते थे, और जो यहाँ की आवाम थी, खा हिंदू मुसलमान सब लोग, उनका जो पूरा निज़ाम है वो उर्दू जुबान में चल रहा था। जब मुल्क को आज़ादी मिली तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना जो नेशनल लैंग्वेज है उसको उर्दू बनाएंगे। उर्दू के बड़े बड़े अखबारात यहाँ से निकल रहे थे, आज़ादी की जो पूरी तहरीक थी वो उर्दू ज़ुबान में चल रही थी। जामे जहानुमा जो उर्दू का पहला अखबार है उसको किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू ने शुरू किया था। उसके जो चीफ एडिटर थे मौलवी मोहम्मद बाकर, वो मुसलमान थे। तो हिंदू मुसलमान मिलकर के सभी उर्दू ज़ुबान बोलते थे, सिख उर्दू ज़ुबान बोलते थे, यानी इंडिया की ज़ुबान ही उर्दू थी, कोई और ज़ुबान नहीं थी। जब मुल्क आज़ाद हो गया तब इन लोगों को लगा कि यार उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो अरबी जैसा है, फ़ारसी जैसा है, तो हो सकता है ये ज़ुबान भी इस्लामी ज़ुबान है, इसलिए क्यों ना हिंदी ज़ुबान को हम अपनाएं। तब इन लोगों ने उर्दू को कम करने के लिए हिंदी ज़ुबान को अपनाया, लेकिन आज तक ये हिंदी ज़ुबान को मुल्क की नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सके हैं। अब देखिए इंडिया में 16 से ज़्यादा ऐसी लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है, लिखी जाती है। गुजरात की अलग लैंग्वेज है, साउथ की, केरला की अलग लैंग्वेज है, कर्नाटक की अलग लैंग्वेज है, तेलंगाना अलग लैंग्वेज है। तो अगर आज भी इंडिया की जो कोई लैंग्वेज है जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो वो उर्दू ही है। उर्दू जानने और बोलने वाले आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे, केरला में भी मिलेंगे, कर्नाटका में भी मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, लेकिन आप केरला चले जाइए हिंदी जानने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में चले जाइए, हिंदी जुबान अगर आप बोल लेंगे कोई सुनेगा आपको मार करके भगाएगा। आप कर्नाटक में चले जाइए, कोई भी हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। तो उर्दू जुबान की जो एक्सेप्टेंस है आज भी पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदी जुबान की जो एक्सेप्टेंस है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और आज तक ये लोग हिंदी जुबान को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सके हैं। ये सिर्फ लिखने में हिंदी लिख लेते हैं, लेकिन आज भी ये जो बोलते हैं वो उर्दू ही बोलते हैं। मैंने शुरू में कहा कि आप किसी भी न्यूज़ एंकर को उठा करके देख लीजिए, वो जो कुछ बोलते हैं उसके अल्फाज को आप शुमार कीजिए कि जितने अल्फाज बोले गए हैं न्यूज़ में, डिबेट में या वीडियो में, उसमें कितने अल्फाज हिंदी के हैं और कितने उर्दू के हैं। तो उसमें आपको 70 से 80% जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, वो उर्दू के मिलेंगे, और 10 से 20-25% जो वर्ड्स है आपको वो हिंदी के मिलेंगे। इसी तरह आप किसी भी हिंदी अखबार को उठाकर देख लीजिए, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या जो भी दैनिक भास्कर, उर्दू हिंदी का बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर है, उन सब न्यूज़पेपर में जो आपको अल्फाज मिलेंगे वो उर्दू के मिलेंगे, न कि हिंदी के मिलेंगे। आप किसी भी नेता की स्पीच को उठा करके देख लीजिए, तकरीर को उठा करके देख लीजिए, उनकी तकरीर आपको उर्दू में मिलेगी। कभी कभी पार्लियामेंट में शेरो शायरी हो जाती है, सब नेता एक दूसरे पर अशार में तनकीद करते हैं, तो जो अशार किसके पढ़ते हैं? उर्दू के ही अशार तो पढ़ते हैं। तो उर्दू ज़बान आज भी इंडिया में बोली जा रही है, लेकिन महज हसद में, तासुब में इन लोगों ने कहा क्या कि उर्दू का रस्मुल ख़त चेंज करके हिंदी में कर दिया। लेकिन आज भी इंडिया में जो ज़ुबान बोली जाती है, बोलचाल की जो ज़ुबान है, वो उर्दू ज़ुबान ही है, और इसी को आप लोग हिंदुस्तानी भी कहते हैं। लेकिन दरअसल ये उर्दू आज भी इंडिया में बरकरार है, और उर्दू को ये कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर उर्दू को ख़त्म कर देंगे तो इंडिया से बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा।